इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जय धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। ICICI बैंक, नेम ऑफ अकाउंट सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, अकाउंट नंबर 0250050052558, IFS कोड ICICI 0000250, पैन नंबर AAVT S8187R। जिनके पीछे हम धर्म नहीं करते हैं, जिनके पीछे हम समय नहीं निकालते हैं, वो एक दिन हमें समय से निकाल देंगे। देर तक नहीं करेंगे, 2-3 घंटे भी रखे रहोगे तो लोग कहेंगे बदबू देही में आए न देरी करो, लोग घर के कहें लेके जल्दी चलो, छल्ला मुंदरी उतारे तुम्हें क्या करूं। तुम्हें तसल्ली दे रखी है, बहुत जेवर दे रखे हैं, ये जादू की छड़ी है, तुम इसके आसपास घूमते रहो। लॉकर की चाबी कमर में लटकाए तो ऐसे लगता है कि सोने की तगड़ी भी बेकार है। आदमी जब चलता है तो देखो क्या आप लोगों को आनंद आता है। तगड़ी तो ऐसी काम करती है कि तगड़ी भी क्या काम करेगी जो चाबी काम करती है। आदमी को माला याद आए या नहीं आए, माल जरूर याद आता है। और जबकि माला माल तो माल से हो जाओगे। कौन से माल से? धर्म के माल से हो जाओगे। हमारी 5 इंद्रियां क्यों बगावत कर रही? इस पर्सन इंद्री कहती है कि अच्छा ठंडा गरम चाहिए, नरम चाहिए, और रसना कहती है कि स्वाद भी तो होना चाहिए। स्वाद के कारण आदमी क्या क्या खा लेता है। पहले जानवर वनस्पति खाता था, जानवर हरी खाता था, वनस्पति खाता था, फिर दूध होता था, फिर दूध से घी निकलता था, वो आदमी खाता था। आजकल आदमी वनस्पति घी डायरेक्ट ही खा रहा है। वनस्पति का घी खा रहा तो आदमी की बुद्धि कहाँ से ठीक होगी? आज भी कहती हूँ हमारी चर्या बदल जाए दोबारा से। पीसना कूटना नहीं कर सकते हो, कम से कम कपड़े धोने का काम तो घर में हाथों से कर लो। कुछ पीस लो, कोई बीमारी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बीमारी आएगी नहीं तुम्हारे पास। लेकिन हमने जीवन को इतना प्रमादी बना दिया। आप लोगों को कहा एक ही इंद्रियों की तलाश करते रहो, तो इंद्रियां बगावती हैं, अपनी अपनी तरफ दौड़ती हैं। किसी को किसी से कोई मतलब हमदर्द थोड़ी ना होती है इंद्रियां, क्योंकि इंद्रियां, इस पर्सन इंद्री अपनी मांग करती है, रसना अपनी मांग करती है, घ्राण अपनी मांग करती है, और चक्षु कहती है अच्छे से अच्छा दिखा दो, और कर्ण इंद्री कहती है दिखाओ या नहीं दिखाओ, सुना दो मेरे को। और इसीलिए आपकी पसंद गलत निकल जाती है। आप लड़की देखने जाते हो, बोले बहुत अच्छी चलती है, पता चले बोलती नहीं है अच्छी, फिर और बोलती हो तो देखती नहीं अच्छे से, घर का ख्याल नहीं रखती है, क्योंकि तुमने मांगा है प्रेय मांगा, प्रेय इंद्रियां मांगती हैं, और श्रेय आत्मा का भोजन है और प्रेय इंद्रियों का भोजन है। प्रेयार्थी हमेशा धोखा खाता है। ज्यादा भोग लो, ज्यादा खाना खा लो, देख लो बीमार हो जाओगे। ज्यादा नाच कूद लो, बीमार हो जाओगे। 24 घंटे टीवी में देखते रहोगे तो आंखें खराब हो जाएंगी। ज्यादा किसी की निंदा सुनोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि ये इंद्रियां हैं,
इनसे हाथ से तुम गीत भी लिख सकते हो, गालियां भी लिख सकते हो, हाथ से आशीर्वाद भी दे सकते हो और हाथ से थप्पड़ भी मार सकते हो। ये उंगली उठे तो तारीफ, ये उंगली उठे तो हिदायत, और ये मिले तो तारीफ, और ये मिले तो अहंकार। अहंकार को नहीं लाना है, हिदायत को नहीं लाना। लाना है तो किसी के घर जाओ तो तारीफ करो। तारीफ करना है तुम्हें तो त्यागियों की करो, क्योंकि उच्चम गोत्रम प्रणते भोगो दानात पासनात पूछा भक्ति सुंदर रूपों में स्नात कीर्ति तपो निधसु। तपस्वियों की तो प्रशंसा करने से भी तुम्हारी कीर्ति बढ़ती है, उनको प्रणाम करने से तुम्हें उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है, और भक्ति करने से सुंदर रूप मिलता है। और कह दिया कि उनकी बैया वृत्ति करने से तुम्हें शक्ति अच्छी मिलती है। पूर्व जन्म के कर्म के उदय अब आ रहे हैं, और अब जो करोगे तो आगे आएंगे, क्योंकि कर्म तत्काल फल तीर्थंकरों को भी नहीं देते, हमें और आपको तो क्या देंगे। लेकिन हमें कोशिश यही करनी है कि हम श्रेयार्थी बने। श्रेयार्थी शुरू में रूखा सूखा भोजन खाता है, क्योंकि कहते हैं भूमि मुआ भूखा मरा पग पग चाला पांव। एक राजा आया तो राजा सिंहासन से उतरा तो घोड़े आ गए, घोड़े से उतरा तो रथ आ गया, रथ आया तो पालकी आ गई, और पालकी से सिंहासन के पास उतरा दोबारा तो लोग पैर दबाने लगे। तो एक सखी ने कहा कि अश्व चढ़ा घोड़ा चला पग पग चाला न पाओ, और कब का थाका ये सखी सो अबे दबावे पाओ। कि ये कब थक गया पता ही नहीं चला। सिंहासन से उतरा, पालकी में बैठा, घोड़े पे बैठा, रथ में बैठा, और रथ से उतरा, फिर पालकी, फिर सिंहासन, कब थक गया। तो सखी दूसरी सखी ने क्या कहा, भूमि मुआ भूखा रहा पग पग चाला पाओ, और जब का थाका अब सखी सोवे दबावे पाओ। कि पहले भूमि मुआ, भूमि में सोया, भूखा रहा, एक बार भोजन किया, और पग पग चाला पाओ, पैदल पैदल विहार किया, और उस समय का थका था ने उस समय पुण्य बंद किया था। अभी राजा की पर्याय पाई है, उसका परिणाम है कि लोग इसके पैर दबा रहे हैं। आप लोगों को भी, हम लोगों को भी इसी जिंदगी से आगे भी एक जिंदगी है, और वो जिंदगी में भोग कभी नहीं चाहिए। भोग मत मांगना, क्योंकि जितने चक्रवर्ती नारायण प्रति नारायण कामदेव आदि होते हैं, ये सब क्या करते हैं, उसी भव से मोक्ष भी जा सकते थे, लेकिन एक निदान कर लेते हैं और उसका परिणाम भोग तो मिल जाते हैं। जिस शक्ति से मोक्ष मिलना था उससे सिर्फ भोग रूपी घास मिल जाता है, और भोग की आसक्ति छोड़ नहीं पाते हैं, इसलिए नियम से नरक गति चले जाते हैं। चक्रवर्ती राज्य में मरे तो नियम से नरक जाएगा, और त्याग में मरे तो स्वर्ग और मोक्ष जाएगा। और यदि नारायण प्रति नारायण तो मरते ही राज्य में है। क्या होता है, जरा जरा सी कोई उनकी नर्तकी चाहिए, हाथी चाहिए, आसन चाहिए, इतनी इतनी सी बातों के लिए अपनी जान गंवा देते हैं, अपने शस्त्र से स्वयं मर जाते हैं। आपको पता होगा प्रति नारायण का शस्त्र ही नारायण पर चला देता है और उसके द्वारा खुद मर जाता है। हमारे और आपकी जिंदगी में भी हमारे चलाए हुए चक्र हैं, भोगों के, कसायों के, व्यसनों के, इंद्रिय लोलुपता के, और ये व्यसन के चक्र हमें स्वयं मार देंगे। किसकी ताकत है दुनिया में जो हमें बंदी बना ले। लोग कहते हैं पत्नी बेड़ी है, हमने की पत्नी बेड़ी है क्या। कभी कभी लोग पत्नी की निंदा करने लगते हैं। शास्त्रों में पढ़ा है, संसार में विष वेल नारी तज गए योगीश्वरा। मैंने कि संसार में विष की बेल थी, इसलिए योगी तब तज गए, तू मत तज जाना, नहीं तो रोटी कहाँ खाने जाएगा। फिर रोटी भी नहीं मिलेगी, लोग कहेंगे अरे बेकार है, अपनी औरत को तो भगा दिया अब यहाँ आ गया।
रोटी भी नहीं मिलेगी, इसलिए समझौते से जीना। पत्नियों को भी नहीं चाहिए 24 घंटे भवानी सी भरी रहे, भट्टी सी दहकती रहे। अरे शीतल धारा बनो, तुम्हें तो सिर्फ रोटी बनाना है। उनसे पूछो कितनी टेंशनें रहती हैं दुनिया की। हम धर्म पत्नी होना चाहिए। कांटों के पथ पर सीता आगे आगे चलती थी, राम को न चुभ जाए कांटे पैरों तले मसलती थी। राम सदा निर्दोष बताए, सारी विपदा खुद झेली। यदि कांटों से पैर चुभे हो, खून बहे हो, मेहंदी रंगी समझती थी। राम सदा निर्दोष बताए, सारी विपदा खुद झेली। और वर्तमान की सीता देखो, पल में करे फजीता है। तुमसे ब्याही करम फूट गए, रो रो जीवन बीता है। और ऐसी सीता से तो भैया वैसे ही तू रीता है। और नाम रखा ले गर ये सीता, पल में करे फजीता है। और नाम रखा ले घर ये सीता, चलचित्रों की सीता है। और ऐसी सीता के संग भैया रो रो जीवन बीता है। इसलिए हमें वो सीता बनना है जो राम को कभी निर्दोष ही बताया, और जब ज्ञान आया तो अपने आत्म पथ पर बढ़ गई। निकांक्षित अंग क्या कहता है कि सीता जी को, अनंतमती को चक्रवर्ती लेने पहुंचा। सीता जी को रामचंद्र जी अग्नि परीक्षा के बाद मनाने पहुंचे तो क्या कहती है कि जो कुछ हुआ वह उन कर्मों का दोष था। अभी तक मैंने बहुत सहा है, अब मैं और पंचेंद्रिय के दुखों को नहीं सह सकती हूँ। अब मुझे पटरानी का पद नहीं चाहिए, अब तो मुझे मुक्ति रानी का पद चाहिए। आत्मोत्थान करूंगी, इस देह को धर धर के बहुत दुख पाए हैं, अब तो आत्म अक्षय सुख का प्रारंभ करूंगी। ये होती है सन्यासी सम्यक दृष्टि, ग्रस्त की भावना भी कि एक दिन तो सन्यास लेकर ही मरूंगा। अनंतमती जिसे आप विशल्या कहते हैं, पहले समय में यानी पूर्व पर्याय में कितने दिन चक्रवर्ती की बेटी कोई विद्याधर हर ले गया, और कई कई जगह बहुत समस्याएं सही, लेकिन जंगल में छोड़ दी गई। और आप सबको पता है जंगल में रहने के बाद भी बेचारी जीवन बिताती थी, संयमी जैसा जीवन बिताया। और आखिरी में पिता को पता चल गया मेरी बेटी वहां है। जिस दिन पिता बेटी को लेने आए उसी दिन देखा कि बेटी तो अजगर के मुख में है, लेकिन बेटी कहती है पिताजी आप इसे मत मारना, क्योंकि मैं यहाँ की सीमा का प्रमाण कर चुकी हूँ, और ये मरे या मैं मरूं, जीवात्मा तो एक सी होती है, आप इस पे बार मत करना। और इतने में सांप निकल गया, समता भाव से गई तो कहा विशल्य, पहले स्वर्ग में देवी हुई, फिर विशल्या हुई, जो आप सबको पता है कि लक्ष्मण से ब्याही गई। क्योंकि एक एक बार योगियों को या किसी जीव को प्राण दान देने का इतना परिणाम होता है, तो हम लोगों को कोशिश करना है हम पंचेंद्रियों के विषयों के प्रति नहीं भागेंगे। पंचेंद्रियों के विषय भी ऐसे भोगेंगे ऐसे रोग भोगे जाते हैं। रोग भोगे जाते हैं ना, रोग में आप दवाई खाते हो लेकिन सोचते हो कि दवाई हमेशा मिलती रहे, नहीं, सोचते हो वो दिन कब आए जब दवाई छूट जाए। ऐसा ही विचार करो। यदि नहीं कर पाते हो तो त्यागियों के प्रति हमेशा ये भाव लाना कि हम तो नहीं कर पा रहे, धन्य है जो पंचम काल में इन जैसों के दर्शन हमें आंखों से मिल रहे हैं, इनकी चर्या में हम सहभागी बन रहे हैं। कब तक इन दौलतों को कमा कमा के तिजोरी भर जाओगे? अरे एक मौका मिला है आत्म धन को कमाने का। त्रियंज में ऊंट बैल घोड़ा आदि हो जाओगे, चाहोगे मंदिर में सामायिक कर लें तो कर सकोगे क्या? चाहोगे आत्मोत्थान की भावना भा सकोगे? चलो सुबह सुबह डंडे खाते हुए चल पड़ो, ऐसी हालत हो जाएगी। तो हमें कोशिश करना है कि हम उन साधुओं के मार्ग पर चलें जो कैसे ज्ञान ध्यान तपो रखता, तपस्वी सब प्रशस्ते,
कैसे होते हैं? पंचेंद्री विषय और कसायों से। अपन को तो कोई ईंट की बात कहे तो हम पत्थर से जवाब देने को तैयार रहते हैं। दो बातों की सबर नहीं है। सोचो, पुद्गल वर्गनाएं हैं, उसके मुख से निकली और कानों से टकराई। शब्द बंद स्थूल छाया आतापादी पुद्गल की वर्गनाएं हैं, शब्द भी तो पुद्गल की वर्गनाएं हैं। यदि आपको तत्व ज्ञान होगा तो आप सोचोगे कान से टकराई और समाप्त हो गई, मेरे लिए कहाँ लगी। लेकिन सच बताना, प्रेम की बातें इतनी याद नहीं रहती, दुश्मनी की बात तो बोले हम तो जीते जी नहीं भूलेंगे, उनने ऐसी बात कही थी, हम तो, मेरा मन नहीं हो सकता है। अरे क्यों सोचते हो नहीं हो सकता है? अरे सोचो ना, एक कर्जा चुका, जितना चुकना था और चुक जाए। हम पे कोई जितनी ताकत हो उतनी कसाओं को बरसाए, हम अपने आप अपना रिमोट दूसरे के हाथ में नहीं देंगे। हम उसकी कठपुतली नहीं है कि वो मुझसे दो बात कहे और हमें क्रोध आ जाए। हम अपने जीवन को ऐसी संयम की साधना की भूमिका बनाएंगे कि हमें गाली देने वाला भी एक दिन नम्र हो जाएगा। हम पारसनाथ के साथ रहेंगे, हम कमठ के मठों में नहीं रहेंगे। हमें कोई कहेगा तो हम ऐसी शीतलता लाएंगे कि क्रोध से दुश्मन नष्ट किए जाते हैं, लेकिन आत्म दुश्मन तो प्रेम से नष्ट किए जाते हैं। हम प्रेम की धार बहा देंगे, हम पारसनाथ के मार्ग को अपनाएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अल्पेश विनोद गांधी, श्रीमती पायल गांधी, रिया गांधी, सिमोनी गांधी, मुंबई महाराष्ट्र। श्री आजाद जैन 9/70 आर्यनगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री मुकेश जैन, श्रीमती सोनिया जैन, जयपुर, राजस्थान। श्री सुरेंद्र जैन पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गन्नौर, हरियाणा। भगवान आदिनाथ दिगंबर जैन मंडल, डोंबिवली, महाराष्ट्र। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्ची, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। ICICI बैंक, नेम ऑफ अकाउंट सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, अकाउंट नंबर 0250050052558, IFS कोड ICICI 0000250, पैन नंबर AAVT S8187R।